उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दक्षिण गुजरात का वलसाड जिले का फलद्रा गांव एक खूबसूरत गांव जहां पर जलाराम जी का मंदिर स्थित है। वहां की महिलाएं ट्राइबल यानी आदिवासी महिलाएं जो प्रतिभाओं से भरपूर महिलाएं हैं और ऐसी प्रतिभाओं को खोज कर निकालना वैशाली प्रजापति जैसी महिलाओं का काम होता है। कहते हैं ना, आखिरकार असली हीरे की परख एक असली जौहरी ही कर सकता है। ठीक उसी तरह से हमारी वैशाली प्रजापति जी ने भी असली हीरे को खोज निकालने का कार्य हर पल करती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर नवरात्रि के पहले दिन उत्कर्ष महिला एसोसिएशन यानी UMA वलसाड और केवल 8 द्वारा हर महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका देती है हमारी वैशाली प्रजापति जी। 27 सितंबर 2022 को सुबह केवल 8 की एक और शाखा फलद्रा में खोली गई और दुकान का उद्घाटन उपाध्यक्ष वलसाड तालुका पंचायत श्री मनहर भाई पटेल और जलाराम जन सेवा ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट फलद्रा के श्री फूल सिंह के ट्रस्टी ने किया। इस शाखा को सुश्री रश्मिता पटेल और उनकी टीम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो समर्थन प्रदान करने के लिए श्री फूल सिंह की आभारी मानते हैं और इस समर्थन और प्रेरणा के लिए UMA यानी उमा महिला एसोसिएशन और केवल 8 की टीमों की आभारी है, जिन्हें उन्हें इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बनाया। आइए सुनते हैं वैशाली प्रजापति जी इस लेकर क्या कहती है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ऐसे तो महिलाएं सारे काम कर लेती है। जो महिलाएं आज के इस पुरुष प्रधान देश में हर महिला अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है। चाहे कितना भी पुरुष ताकतवर हो जाए, लेकिन आखिरकार उसे जन्म लेना पड़ता है महिला के गर्भ से ही। आइए बात करते हैं वैशाली प्रजापति जी से, जिन्होंने महिलाओं को ऐसा काम दिया है, कभी न खत्म होने वाला काम दिया है। हर महिला चाहती है वो अपने पैरों पर खड़े हो और सबसे बड़ी चीज होती है महिलाओं के लिए आर्थिक स्तर पे आत्मनिर्भर बनना, और वही हमारी वैशाली जी ने उन्हें सिखाया है किस प्रकार से अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आइए जानकारी लेते हैं कि सोमवार को जो एक उद्घाटन होने वाला है, उनका दूसरा आउटलेट आने वाला है ग्रामीण क्षेत्र में, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हीं के शब्दों में। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार। हम लोग मंडे को आपने शायद आगे देखा होगा कि उत्कर्ष महिला एसोसिएशन उमा और एसोसिएशन मिल के लास्ट ईयर नवंबर में एक मार्केटिंग आउटलेट शुरू किया था वलसाड में, जो एडमिन लेवल पे ऑपरेट होता है। खास तौर पे वो जो आउटलेट है उसका मुख्य कॉन्सेप्ट था कि ग्रामीण महिलाओं ने जो चीजें बनाती है, हम लोग ऐसे चीज सखी बनाते हैं, उनको स्किल डेवलप करवा, बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स है उसका बेचने का मार्केटिंग के लिए जो आउटकम हमें चाहिए था, उसके चलते हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था करू प्रोजेक्ट। और मुझे खुशी है कि ये मंडे को, अभी एक साल खत्म नहीं हुआ है, मंडे को हम 26 तारीख को नवरात्रि के प्रथम दिन में फलद्रा गांव में जलाराम जन सेवा ट्रस्ट के सहयोग से एक बड़ी दुकान का वहां पे उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और उस दुकान का संचालन उसी गांव की महिलाएं 5 महिला मिल के करेगी, उनका जो भी होगा, और वो महिलाएं दूसरे गांव की महिलाओं को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि उन महिलाओं को हमने स्किल डेवलपमेंट करवाया था गारमेंट्स का। तो वो अच्छी अच्छी बैग्स बनाती है, कॉटन बैग्स, क्योंकि अभी प्लास्टिक के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे थे, नो प्लास्टिक के ऊपर। तो वो महिलाएं ये बनाती। साथ में हमारे चीवल गाँव है, सोंडलवाड़ा गाँव है, परिया गांव है, वहाँ पे ज्वेलरी, अगरबत्ती और हनी वगैरह बनता है। तो वो सारी प्रोडक्ट भी वहाँ पे वो लोग रखेंगे। तो उन महिलाओं को भी आमदनी मिलेगी और ये महिलाएं भी सस्टेन होगी। उसी कॉन्सेप्ट पे हमने हमारा कर्व प्रोजेक्ट के अंदर केवल 8 का दूसरा फॉर्म मंडे को हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं वलसाड की जनता और देश की जनता को भी कहूँगी कि क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट है, जो भी आए एक बार उनका विजिट ले और उन बहनों को मोटिवेट करें। किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इसकी बिक्री होगी इस शॉप में? इस शॉप में गारमेंट्स में होगा कॉटन बैग, डिफरेंट काइंड ऑफ फैंसी बैग होंगे सारे। साथ में रहेगा अगरबत्ती, जो हमारे सोंडलवाल विलेज
ये सारी प्रोडक्ट्स बनेगी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी। साथ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे और हैंडीक्राफ्ट में प्रोडक्ट्स रहेंगी। तोरण है जो हम लोग घर पे जो यूज़ करते हैं सुशोभित करने की चीज़ें, और सबसे बड़ी बात बाम्बू प्रोडक्ट्स। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हम लोग रखेंगे। हमने बहनों को ये भी कहा है कि आप लोग के घर पे जो खेती होती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर खेती से जुड़े हैं, तो उनके यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह भी होते हैं। तो हमने कहा कि दिन भर में कुछ कुछ थोड़े थोड़े प्रोडक्ट वो भी ला के रखें। अगर कोई विजिटर्स आते हैं और उनको वो भी लेना हो तो वो भी एक उनके लिए अदर आमदनी के तौर पे जाए। इस सबके पीछे ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। जी, इनका ट्रेनिंग हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में ये बहनों को 2 बार ट्रेनिंग दी। पहले हमने लास्ट 3 महीने पहले ट्रेनिंग करवाया गारमेंट्स का, उसमें करीबन 18 महीनों ने वो सारा किया था। उन 18 में से हमने वापस और एक ट्रेनिंग अभी लास्ट मंथ ही खत्म किया, जिसमें उसको एडवांस में जाती थी। वहाँ तक उनको तब सिलाई भी नहीं आती जी। पहले सिलाई सिखाई, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई, बाद में वो अच्छा करने लगी तो उनको वापस उनमें से फिल्टर करके 13 महिलाओं को हमने सस्टेन किया, और उसमें से 6 महिला ही अभी यहाँ पे जो है वो करेगी। 1 महिला जो है वो मेन रहेगी और 5 महिला सपोर्ट करेंगे। जो भी कुछ सीना है और प्रोडक्ट्स को लाना है कहाँ से, वो सारी चीज़ें 1 महिला अदर एडमिन के तौर पे रहेगी और 5 उनको करेगी। उस तरह से ये पूरी टीम बना के अब ये काम करेगी। वैशाली जी, मैंने ये भी देखा है कि कमाना तो आपने सिखा दिया, लेकिन आपने बचत करना भी सिखाया है। हाउ टू सेव द अर्निंग्स, कैसे बचत करना चाहिए छोटे छोटे चीज़ों में, वो भी तो उसके बारे में जब चर्चा करेंगे आज। जी, ये जो महिलाएं थी वो 1 साल 2 साल पहले, जो हमारी दूसरी महिलाएं तो मेरे हिसाब से 6-7 साल पुरानी है, लेकिन 2 साल पहले ही ये लोग सारे को सखी महिला सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने बनाई थी, उसमें हम लोगों को जोड़ा था। वो लोगों का यहाँ पे अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। अभी भी ये जो होगा उसमें उन्होंने लोन लेके रखी है। वो लोग लोन लेंगे, वो पैसा लेंगे उसी में से, ताकि वो लोग अपने घर परिवार के ऊपर से नहीं, सेल्फ अपने तरीके से ये सारी चीज़ें करेंगे। उत्कर्ष महिला एसोसिएशन उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो खुद महिलाएं करेगी। उसके लिए मैंने 1 साल लगाया कि उनका कॉन्फिडेंस आए और खुद से पैसा, क्योंकि तभी उनको भी समझ में आएगा कि हमारा पैसा है, हमें अभी स्ट्रगल करना है और उसको उसमें से ज़्यादा आमदनी उठानी है। वैसे सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि सरकार की तरफ से आपको कितनी मदद मिलती है हर साल? देखिए, सरकार की तरफ से मदद की बात तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की बात हुई तो सरकार की तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, CSR प्रोजेक्ट यूपीएल कंपनी से ये पूरा प्रोजेक्ट था, हमने 7 साल पहले शुरू किया था SR स्टेट से, जिसका नाम था उद्यमिता प्रोजेक्ट, और इसी प्रोजेक्ट के चलते हमें ये वो मदद मिल रही है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवानी हो, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन हर एक की एक लिमिट्स आती है। तो उत्कर्ष ने ये पहल की कि भाई मार्केटिंग के लिए वो लोग हमें 20% 10% सपोर्ट करते हैं, हम अपना एफर्ट्स 80 to 90% लगा दें, तो उसके चलते। हाँ, और रही बात सरकार की, तो जब भी सखी मेला और जो अदर होता है वो सारी चीज़ें हम लोग नो डाउट करते हैं, लेकिन फाइनेंस के तौर पे भी अभी ये महिलाएं ने खुद सखी से ही ज़्यादातर फाइनेंस किया है। सेविंग करना भी हमने सिखाया है, तो ये बिल्कुल सेल्फ सस्टेन भी हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम। सबसे एक आखिरी सवाल ये है कि कितनी आमदनी आमतौर पर महिलाएं, वैसे तो किसी की आमदनी नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए और बाकी आने वाले समय के लिए, जो महिलाएं कुछ भी अभी फिलहाल आमदनी नहीं करती है, तो महीने में एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितना वो लोग कमा लेती है इस प्रोजेक्ट से? अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा और उनका हम लोगों ने वैसे ही थोड़ा कैलकुलेशन किया है, तो कम से कम अगर दिन का 3,500-4 हज़ार रुपये का भी इन्होंने इनकम जनरेट किया, तो महीने के ये लोगों के पास 5-5, 6-6 हज़ार रुपये तो आराम से आ ही जाएंगे इनिशियली। फिर ये लोगों को अगर हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा, वैसे गवर्नमेंट एग्जीबिशंस में जाते हैं और वहाँ पे भी अगर उन्होंने ज़्यादा उसके अंदर सपोर्ट किया और प्रोडक्शंस का, ये सारी चीज़ें एक्चुअली डिपेंड रहेगी कि सेलिंग क्या होगी। ये हमने अभी जो किया है वो मिनिमम तरीके से किया है, लेकिन फिर भी 5-6 हज़ार भी अगर इनको मिल रहा है तो वो सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि अभी तक उनका इतना आमदनी तो होता नहीं है। तो बेटर है कि अगर 5-6 हज़ार भी अगर उनको मिल जाए, तो ये कभी हमारा मतलब टारगेट है कि कम से कम इतना ये साल में तो उनका ये रिजल्ट आए। तो उसके लिए कोशिश करेंगे हम लोग की, और हम जनता से भी निवेदन करेंगे कि वो भी सपोर्ट करे और इनको मोटिवेट करे कि नहीं, इन्होंने जो शुरू किया है उसको बंद नहीं होना है, आगे बढ़ना है। जी,
उज्जवल भारत के लिए क्या कहना चाहिए? और आने वाली समय पर भी नवरात्रि नज़दीक है, सोमवार से नवरात्रि शुरू, उसके लिए भी हमारे प्रजा जनता को और जनता जनार्दन को एक अच्छी सी एक बात कह दीजिए कि नवरात्रि में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस प्रकार से नवरात्रि मनानी चाहिए, आप सबको बता दीजिए। नवरात्रि की बात की जाए तो 2 साल के बाद ये हमें मौका अच्छा मिला है आफ्टर कोविड, तो हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे मैं भी सपोर्ट करती हूँ शेरी गरबा और उसके ऊपर कि जो हम लोग अपनी संस्कृति भूल गए थे, एक बारी वो चीज़ वापस शुरू हो, शेरी गरबा भी हो। बहुत सारे लोगों ने अच्छे आयोजन किए हैं, मैं सबको नवरात्रि की शुभकामना दूंगी कि सब अच्छे से करें, लेकिन अपना पारंपरिक गरबा भी साथ में खेले और माता जी को याद करें। सबका आशीर्वाद माता जी की बना रहे। बस बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, बहुत बढ़िया कहा है कि शेरी गरबा को कभी ना भूलनी चाहिए। हमारी संस्कृति जो हमारी ओरिजिनल परंपराएं हैं उसे बिल्कुल बरकरार रखें। आप आधुनिकरण को अपनाएं लेकिन संस्कृति को बिल्कुल बिना भूले। संस्कृति और परंपराओं को साथ में रख के आधुनिकरण को अगर अपनाया जाएगा तो हमारी संस्कृति जो आज विश्व प्रसिद्ध संस्कृति बन गई है वो कभी भी हमसे छूटेगी नहीं। क्योंकि कोरोना के समय में हमने सबने देखा है, लोगों ने हैंडशेक करना सीखा, लेकिन हमने नमस्ते करना सीखा है बचपन से ही। कोरोना आने के बाद पूरे विश्व ने हैंडशेक को छोड़कर नमस्ते करना सीख लिया है। यही है हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति। उज्जवल भारत के लिए इतना मैं कहूँगी कि हर एक छोटी चीज़ों को जो मैसेज देना है सही तरीके से वो अच्छे से आप देते हो, बिना कोई हमें प्रोसीजर बोलते हैं या फॉर्मेलिटीज़ के बिना। एक खाली हमने कुछ फील किया, आपको बताया और आप एक अच्छा मैसेज हमें देना गवर्नमेंट तक या फिर समझो कि प्रजा तक आप पहुंचाते हो। और मैं चाहूँगी उज्जवल भारत बहुत ही तरक्की करे, आगे बढ़े। और स्पेशली कि ये आपने जब भी मैंने आपके न्यूज़ या देखती हूँ, आप महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हो और महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे न्यूज़ बनाते हो, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि इसका इफेक्ट सही में महिलाओं को अच्छा जाए और महिलाएं आगे बढ़े। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड, केवल 8 से। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपकी राय कमेंट में भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।